हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज पर। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 डीवी, इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसे आपके समक्ष बहुत ही आसान और ऑथेंटिक बुक के माध्यम से आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यह पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। चार्ली थर्ड लेवल को पुनः क्यों नहीं पा सका। या फिर अथवा में आपको दिया है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स। महाराज ने बाघ शिकार करना क्यों प्रारंभ किया। बी क्वेश्चन के अंतर्गत आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। बर्फ पर छात्र नामक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका, यानी डॉक्टर सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आंसर जब बनाएं आप क्वेश्चन से ही बनाने का प्रयास करें, तो यहाँ सबसे पहले आपका भाई हट जाएगा। सब्जेक्ट आपका चार्ली, तो चार्ली से स्टार्टिंग करेंगे। कोड एक मॉडल से जो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रही है, तो आप यहाँ लिख देंगे कोड। जो क्वेश्चन में दिया था वह सेम लिख दें। तो ये 2023 जेडबी में पूछा था। अब अगेन इसमें तो आगे दिया था, आपको लास्ट में दिया है तो आप लास्ट में लिख दें। तो चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। चार्ली तीसरे तल को पुनः कभी नहीं पा सका। तो भाई से क्वेश्चन पूछा है तो आप रीज़न बताएंगे, तो आपको बिकॉज से जोड़ना है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ओनली इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, क्योंकि यह चार्ली की एकमात्र कल्पना थी। एंड इट वॉज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, और तीसरा तल शारीरिक रूप से वहाँ उपस्थित नहीं था। अब यहाँ अपनी तरफ से एक कंजंक्शन और लगाएं। सो इसीलिए वी कैन से हम लोग कह सकते हैं, सो वी कैन से इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दैट द थर्ड लेवल, कि तीसरा तल वॉज अ मीडियम, एक माध्यम था, यहाँ टू रहेगा, टू एस्केप यानी कि बचने का, फॉर चार्ली, चार्ली के लिए, फ्रॉम इनसिक्योरिटी असुरक्षा से, फियर भय से, वार युद्ध से, एंड वरी और चिंताओं से, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा और आधे चीज़ों से। तो आपका आंसर क्या होगा, चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन। चार्ली तीसरे तल को पुनः कभी नहीं पा सका। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ओनली इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, क्योंकि यह चार्ली की एकमात्र कल्पना थी। एंड इट वॉज नॉट प्रेजेंट देयर फिजिकली, और जो तीसरा तल था वह वहाँ शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं था। सो वी कैन से इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम टू एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा तल चार्ली के लिए असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंता आदि से बचने का एकमात्र माध्यम था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर्स। महाराज ने बाघों का शिकार करना क्यों शुरू किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ द महाराज बर्थ, यानी कि महाराज के जन्म के समय, हिज डेथ वॉज प्रेडिक्टेड, उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी गई, बाय अ टाइगर, एक बाघ के द्वारा। महाराज के जन्म के समय उनकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा निर्धारित कर दी गई, या उनकी मृत्यु एक बाघ के द्वारा भविष्यवाणी कर दी गई। ही ग्रू अप, वह बड़े हुए, एंड ही डिड नॉट फॉरगेट द ओल्ड प्रेडिक्शन,
और वह उस पुरानी भविष्यवाणी को नहीं भूले थे। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू किल टाइगर्स टू डिफेंड हिमसेल्फ। इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बाघों को मारने का निश्चय किया। सो ही डिसाइडेड, इसीलिए उन्होंने निश्चय किया, टू किल टाइगर्स, बाघों को जान से मारने का, टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। अब आगे आप चाहें तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं, एंड इन दिस वे, थोड़ा सा जोड़ देना, एंड इन दिस वे, एंड इन दिस वे, कॉमा लगाकर लिख देना, ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर्स, और इस प्रकार से उन्होंने बाघ शिकार करना प्रारंभ कर दिया। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी ऑथेंटिक बुक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, व्हाट वाज द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी कि बर्फ पर छात्र नामक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द चीफ एम ऑफ, अब यहाँ आपको वही लिखना है, द स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये लिखेंगे, ठीक है। दिस की जगह पर आपको लिखना है द स्टूडेंट्स ऑन आइस। द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी कि बर्फ पर छात्र नामक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वाज टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर, छात्रों को सचेत करना है, ऑफ डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वैश्विक गर्मी के खतरे के प्रति। द चीफ एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि बर्फ पर छात्र नामक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वैश्विक गर्मी के खतरे से सचेत कराना था। इट वुड हेल्प देम, और यह जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है, इट वुड हेल्प देम, यह उनकी मदद करेगा, फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ उत्पन्न करने में, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और हमारे ग्रह के प्रति अर्थात पृथ्वी के प्रति एक सम्मान को विकसित करने में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग, और इस समझ के आधार पर, दे वुड फ्रेम, वे बनाएंगे, पॉलिसीज, यानी कि नीतियाँ, अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए, और कह सकते हैं आप कि इस समझ के आधार पर जो छात्र हैं वे भविष्य के ही अनुसार अपनी नीतियों को बनाएंगे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होना था, उससे पहले मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहकर आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड किया था। तो आप देख सकते हैं 2023 ZV और 2023 ZY क्वेश्चन पेपर में आया था, और यही सेम टू सेम डिक्टो DV क्वेश्चन पेपर में आपको दे दिया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, डॉक्टर सदाव वॉज सेंट टू अमेरिका, डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेजा गया था, बिकॉज, क्योंकि, ही न्यू, डॉक्टर सदाव जानते थे, दैट, कि, हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा, वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, उनके पिता की मुख्य चिंता का विषय थी। डॉक्टर सदाव जानते थे कि उनकी शिक्षा या उनकी पढ़ाई लिखाई उनके पिता की एक मुख्य चिंता थी। हिज फादर वांटेड, उनके पिता चाहते थे, हिम, उन्हें, टू बी अ ग्रेट डॉक्टर, कि वह एक महान डॉक्टर बन जाएं। डॉक्टर सदाव के पिता चाहते थे कि डॉक्टर सदाव एक महान डॉक्टर बन जाएं। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य से, ही हैड बीन सेंट, उन्हें भेजा गया था, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की आयु में, टू अमेरिका, अमेरिका के लिए, टू लर्न ऑल, वे सभी चीज़ें सीखने के लिए, दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि शल्य चिकित्सा के क्षेत्र के लिए और मेडिसिन, दवाओं के क्षेत्र के लिए। ही हैड कम बैक एट 30, और वह 30 वर्ष की आयु में वापस आए। बिफोर हिज फादर डाइड, अपने पिता के मरने से पहले, ही हैड सीन सदाव, वह सदाव को देख चुके थे, बिकम फेमस, यानी कि एक प्रसिद्ध होते हुए, नॉट ओनली एज अ सर्जन, ना केवल एक चिकित्सक के रूप में, बट आल्सो एज अ साइंटिस्ट, बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में।
क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था, आंसर इसका थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको परफेक्ट अंक इसमें मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक देखते रहिए सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।